हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जहां हमें दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसे लिखना था, तो उन हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां जो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट मतलब एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो चलिए इसे हम कंसीडर करते हैं z इक्वल्स टू, नाउ लेट z इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। सबसे पहले हम इसे a + आयोटा b इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए यहां डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर का प्रोडक्ट देखिए क्या रहेगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलेगा, 1 से 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा रहेगा, 2 आयोटा से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा मिलेगा, और 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा इट विल बी 6 आयोटा स्क्वायर, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, अब देखिए a - b a + b इस प्रकार से है, तो a² - b² मतलब 1 - 9 आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए z इक्वल्स टू 1 प्लस ये 3 आयोटा + 2 आयोटा 5 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, अपॉन 1 - 9 इंटू -1, यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू 6 इंटू -1 -6, तो ये मिलेगा हमें 1 + 5 आयोटा और फिर ये -6 अपॉन 1 + 9, 1 + 9 मतलब 10, तो z इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1 - 6 इट विल बी -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 1 + 9 मतलब 10। सपोज यहाँ से अगर हम 5 बाहर लेते हैं तो -1 प्लस आयोटा अपॉन 10 रहेगा। 5 से 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, सपोज अगर यहाँ पे हमने 5 को सेपरेट मतलब ये 10 को सेपरेट लिया, -5/10 अगर ऐसा लिया तो 1/2 मिलेगा, प्लस 5/10 मतलब ये भी 1/2 आयोटा रहेगा। ओके, चलिए अब हम सपोज z इक्वल्स टू a + आयोटा b कंसिडर करते हैं। तो देखिए हमारे पास a का वैल्यू ये मिलेगा हमें 1/2 और b इक्वल्स टू a का वैल्यू -1/2, ये माइनस रहेगा, ये माइनस साइन लिखना मैं भूल गया, तो a का वैल्यू -1/2 और b इज 1/2, तो इस प्रकार से हमें a और b मिलेगा। नाउ r इक्वल्स टू √a² + b², हमें क्या फाइंड करना है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली मॉडुलस फाइंड करते हैं। अब ये हमें यहाँ पे पोलर फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं फाइंड करना है, तो r की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं। मॉडुलस फाइंड करना है तो mod ऑफ z, नाउ mod ऑफ z इक्वल्स टू √a² + b², ओके, तो ये √-1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर 1/2 का स्क्वायर 1/4 मतलब √- इट विल बी 2/4 मतलब √1/2, ओके। चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं mod z इक्वल्स टू 1/√2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मॉडुलस, हमें इस नंबर का मॉडुलस मिलेगा 1/√2। अब हमें फाइंड करना है आर्गुमेंट मतलब थीटा। नाउ आर्गुमेंट, ध्यान दीजिए, आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ का आर्गुमेंट हम किस प्रकार से कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है ना। हमें cos थीटा और sin थीटा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो a है, a हमारे पास -1/2 है, इसका मतलब ये <0 है। b हमारे पास 1/2 है, इसका मतलब है <0 है। तो यहाँ का a <0 है, b <0 है, इसका मतलब ये जो है इट इज़ इन, z इज़ इन, ये जो z है, ओके, इट मतलब z इज इन कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसका x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, इस प्रकार से, तो ये रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में।
अगर z सेकंड क्वाड्रेंट में है तो देयरफॉर हम आर्ग्यूमेंट किस प्रकार से कंसीडर करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए आर्ग्यूमेंट हमारे पास रहेगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन a। इसको मैं मॉड लेता हूँ, ये शॉर्टकट है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन a लेना है। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ व्हाट इज b नाउ, इट इज माइनस प्लस 1/2 अपॉन माइनस 1/2। ठीक है, इस प्रकार से लेते हैं। b का वैल्यू 1/2 है, a का वैल्यू -1/2 है। इट मीन्स इट विल बी पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ -1, 1/2 अपॉन -1/2 मॉड ऑफ -1। ओके, और मॉड ऑफ -1 का वैल्यू क्या रहेगा, मॉड 1 मतलब 1, तो ये tan इनवर्स ऑफ ये मिलेगा हमें 1। मॉड ऑफ -1 का वैल्यू हमारे पास 1 है, और tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू हमें पता है, tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4। ये किस प्रकार से लेंगे, आपको क्वेश्चन पूछना है खुद को, किस एंगल का tan 1 है, π/4, इस एंगल का tan हमें 1 मिलता है, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू π/4 रहेगा। ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ 1 इसका वैल्यू कैसा फाइंड करना है, हम खुद को क्वेश्चन पूछेंगे किस एंगल का tan हमें 1 मिलता है, π/4 का tan ऑफ π/4 का वैल्यू हमें 1 मिलता है, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू रहेगा π/4। अब इस 4 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 रहेगा, 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 3 π/4। देखिए इस प्रॉब्लम में हमें आर्ग्यूमेंट पूछा था और मॉडुलस भी पूछा था। ठीक है, तो ये दो बातें हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। मॉडुलस यहाँ का 1/√2 है और आर्ग्यूमेंट यहाँ का 3 π/4। देखिए मैं आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, और ये वैलिड है। थीटा एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय, और अगर पॉइंट वहाँ का कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में था, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन a। इतना शॉर्टकट, इतना अच्छा शॉर्टकट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय, वेरी सिंपल। फर्स्ट में tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है तो एम्पलीट्यूड थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन a। ये शॉर्टकट्स हम कंसीडर कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए, एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7 में हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पता है हमें पोलर फॉर्म मतलब z इक्वल्स टू r इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इट इज द पोलर फॉर्म। अगर इस पोलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा r और थीटा का वैल्यू। ठीक है ना, तो चलिए उसके लिए पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ z इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1 अपॉन, ध्यान दीजिए, cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3। ओके, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ z इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1, चलिए यहीं पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आयोटा माइनस 1 अपॉन cos ऑफ पाई बाई 3, इसका वैल्यू 1/2 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू √3/2। तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा माइनस 1, ध्यान दीजिए, अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। इस 2 को अगर ऊपर लेते हैं तो 2 इंटू आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा। ओके, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 आयोटा माइनस 2 इस प्रकार से मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो 1 प्लस √3 आयोटा है डिनोमिनेटर में, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मतलब 1 माइनस √3 आयोटा से इसे मल्टीप्लाई करना है। नाउ 1 माइनस √3 आयोटा, क्यों? बिकॉज इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ये जो नंबर हमारे पास है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के
जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना है, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू न्यूमरेटर में 2 आयोटा इंटू 1 इट विल बी 2 आयोटा, ओके। फिर 2 आयोटा इंटू माइनस रूट 3 आयोटा इट विल बी माइनस 2 रूट 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया, -2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो -2, -2 से माइनस रूट 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 2 रूट 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, एंड दिस होल टर्म डिवाइड बाय ये a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर रहेगा। अब जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां पे हम -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ z इक्वल्स टू, देखिए इन दो नंबर को, इन दो टर्म्स को हम साथ में ले सकते हैं, बाद में उसे लिखेंगे। अब ये यहाँ देखिए -2 रूट 3 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और फिर यहाँ पे ये -2, फिर ये वाला नंबर लिखते हैं 2 आयोटा और फिर +2 रूट 3 आयोटा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू -1। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हमने -1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ देयरफॉर z इक्वल्स टू इट विल बी -2 रूट 3 इंटू -1 मतलब +2 हो जाएगा, 2 रूट 3 -2 ये होगा, 2 आयोटा प्लस 2 रूट 3 आयोटा, इसका मतलब ये रहेगा 2 प्लस, ध्यान दीजिए 2 प्लस 2 रूट 3 ओके इंटू आयोटा, ठीक है ना। यहां से सपोज आयोटा हमने बाहर लिया है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए 1 -3 इंटू -1 मतलब 1 + 3, 1 + 3 मतलब 4, ओके। अब देखिए यहां से भी आप 2 बाहर ले सकते हो, यहां से भी आप 2 बाहर ले सकते हो। सपोज यहां से अगर हमने 2 बाहर लिया तो ये इस प्रकार से मिलेगा, ओके। और अगर यहां से हमने 2 बाहर लिया तो यहां पे ये इस प्रकार से मिलेगा, समझ रहे हैं ना आप। यहां से हमने 2 को बाहर लिया तो 1 + रूट 3 होगा, यहां से अगर 2 हमने बाहर लिया तो √3 - 1 मिलेगा, ठीक है। अब इस 2 से इस 4 को, इस 2 से इस 4 को डिवाइड अगर करते हैं तो यहां पे हमें डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए √3 - 1/2, ये सेपरेट कर लिया हमने। फिर इस टर्म का डिनोमिनेटर 4 मतलब ये फिर से होगा 1 + √3 आयोटा/2, ओके, या फिर 1 + √3 इंटू आयोटा, ऐसा लिया तो भी चलेगा। हमें r और थीटा का वैल्यू यहां पे फाइंड करना है। देखिए ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल्स टू a + आयोटा b, इस प्रकार, इस टाइप में हमें ये मिल चुका है। तो यहाँ पे हम a का वैल्यू कंसिडर करते हैं √3 - 1/2 और b का वैल्यू हमारे पास 1 + √3 या फिर √3 + 1/2, ओके, 1 + √3/2 या फिर √3 + 1/2। फिर इसके बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए हमें r का वैल्यू फाइंड करना है। r इक्वल्स टू रहता है a² + b², ओके। इसका मतलब स्क्वायर रूट में √3 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इसका स्क्वायर मतलब √3 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे ही रहेगा ना, इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, ठीक है। नाउ देयरफॉर r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या मिलेगा, √3 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन 3 - 2 √3 और फिर यहाँ पे +1, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4, फिर से प्लस √3 + 1 उसका स्क्वायर 3 + 2 √3 + 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4। अब दोनों भी प्लेसेस में डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं। न्यूमरेटर का अगर हमने सम लिया तो ये -2 √3 और ये +√3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 + 1 4, ये 3 + 1 4, मतलब न्यूमरेटर में देखिए एक्चुअली क्या होगा, चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए थोड़ी सी जगह कम है मेरे पास, 3 - 2 √3 + 1 प्लस 3 + 2 √3 + 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4, इस प्रकार से मिलेगा। हमने न्यूमरेटर का सम लिया है तो ये वाला टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा। अब न्यूमरेटर में क्या रहेगा, 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8, मतलब r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये r का वैल्यू हमारे पास है। अब हमें फाइंड करना है थीटा। देखिए यहाँ का जो a है, ध्यान दीजिए ये कितना है, √3 - 1/2, √3 का वैल्यू 1 मतलब 1 से तो ज़्यादा है, 1 पॉइंट समथिंग रहेगा तो 1 से ज़्यादा है, ओके। तो 1 से अगर ज़्यादा होगा तो इसका डिफरेंस ये पॉजिटिव रहेगा और इसका सम ये भी पॉजिटिव रहेगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे हियर हमारा जो a है ग्रेटर दैन 0 है, b भी ग्रेटर दैन 0 है, देयरफॉर z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। z कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हमें सिंपली लेना है tan इनवर्स ऑफ mod of b अपॉन a। ओके, नाउ दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ mod of b अपॉन a, मतलब mod of √3 + 1 अपॉन 2, √3 + 1 अपॉन 2 अपॉन √3 - 1 अपॉन 2। इसका मतलब ये रहेगा √3 - 1, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पोलर फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि थीटा हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ √3 + 1 अपॉन √3 - 1 उसका मॉड। ओके, तो पोलर फॉर्म जो रहेगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोलर फॉर्म इज, इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। पोलर फॉर्म रहता है थीटा इक्वल्स टू r इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड देयरफॉर दिस विल बी व्हाट इज r? r का वैल्यू हमारे पास √2 है, इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, अब थीटा सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। थीटा वैसे सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ mod of √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इसके नीचे चाहे तो आप लिख सकते हो वेयर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 8 में हमें z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा दिया है। अगर ऐसा है तो वेरीफाई करना है कॉन्जुगेट ऑफ z और उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू z, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z स्क्वायर, या फिर कॉन्जुगेट मॉड ऑफ कॉन्जुगेट और उसका स्क्वायर। फिर यहाँ पे z + z कॉन्जुगेट इज रियल, क्योंकि हमें पता है z के ऊपर जो बार लिखा है इसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं, उसका कॉन्जुगेट रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों का सम हमें रियल नंबर प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू 6 आयोटा, यहाँ पे हमें इस प्रकार से इसे वेरीफाई करना है। ठीक है ना, वेरीफाई करना है मतलब LHS इक्वल्स टू RHS रहता है या नहीं, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक बार यहाँ पे z लिख के लेते हैं। z हमारे पास क्या है? 2 + 3 आयोटा। अगर ये z है तो इसका मतलब z बार मतलब उसका कॉन्जुगेट इट विल बी 2 - 3 आयोटा रहेगा। ओके, अब फर्स्ट में हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं LHS। व्हाट इज LHS? कॉन्जुगेट ऑफ z और उसका कॉन्जुगेट लेना है हमें। इसका मतलब इट विल बी, ध्यान दीजिए, ये कॉन्जुगेट एज इट इज मतलब ये बार एज इट इज रखना है। इसका वैल्यू लिखते हैं, इसका वैल्यू रहेगा 2 - 3 आयोटा। ध्यान दीजिए हमने कॉन्जुगेट ऑफ z का वैल्यू लिखा है 2 - 3 आयोटा, और इसका अब हमें फिर से कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेते समय हम क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे z 2 + 3 आयोटा था तो उसका कॉन्जुगेट हमने 2 - 3 आयोटा किस प्रकार से लिया? यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने साइन चेंज किया। अब उसी प्रकार से जब इसका कॉन्जुगेट लेना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। नाउ LHS विल बी 2 + 3 आयोटा। समझ रहे ना आप? मैं फिर से आपको बताता हूं, देखिए यहां पे नीचे लिखता हूं। अब यहां पे अगर हमने 2 - 3 आयोटा मतलब कॉन्जुगेट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे फिर से। ठीक है ना, इसका वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। अब इसका अगर फिर से कॉन्जुगेट लेते तो इट विल बी 2 + 3 आयोटा, और ये 2 + 3 आयोटा किसका वैल्यू है? z का वैल्यू है। नाउ LHS इक्वल्स टू z एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। तो कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू z, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए सेकंड हमारे पास क्या है? इट विल बी z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है ना, ये हमें LHS कंसिडर करना है। ओके, मैं LHS लिखता हूं। LHS इज z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z का वैल्यू हमें लेना है। नाउ इट विल बी z इज 2 + 3 आयोटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज 2 - 3 आयोटा, मतलब LHS इक्वल्स टू रहेगा a + b इंटू a - b है तो a² - b स्क्वायर। नाउ इट विल बी 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। ओके, अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रहता है तो 4 - 9 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है? -1। तो ये 4 + 9 मतलब ये हमें मिलेगा 13। 4 + 9 इट विल बी 13। ओके, ठीक है, ये LHS हमारे पास 13 है।
अब हम अगर RHS कंसीडर करते हैं, देखिए RHS क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मॉड उसका स्क्वायर, मतलब मॉडुलस ऑफ द कॉन्जुगेट उसका स्क्वायर। अब देखिए ये मॉड ऑफ कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, z इज 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा और इसका स्क्वायर। अब इसका मॉड क्या रहेगा, इसका मॉड मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9 और उसका हमें लेना है स्क्वायर। देखिए इस मॉड का वैल्यू इतना है, ठीक है ना, ये मॉड जो है इस मॉड का वैल्यू इतना है और स्क्वायर हमें बाद में उसका स्क्वायर भी लिखना है। नाउ इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 उसका स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब RHS इक्वल्स टू हमें मिलेगा 13। देखिए LHS 13 है, RHS 13 है, देयरफॉर हम यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS ले सकते हैं। इसका मतलब अगर हमने Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z लिया तो इट विल बी मॉडुलस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉन्जुगेट। ओके, फिर थर्ड, देखिए थर्ड हमें, देखिए इसका जो ये इसे हमें रियल नंबर प्रूव करना है, वेरीफाई करना है रियल नंबर है या नहीं। तो Z प्लस Z कॉन्जुगेट लेते हैं। व्हाट इज Z, इट इज 2 + 3 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट है 2 - 3 आयोटा। ध्यान दीजिए Z कितना है 2 + 3 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट है 2 - 3 आयोटा, तो ये 3 आयोटा के साथ कैंसिल होगा, तो 2 + 2 इट विल बी 4 और 4 क्या है, रियल नंबर। देयरफॉर Z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z इज अ रियल नंबर, तो ये हमें यहाँ पे रियल नंबर मिलेगा। ओके, अब सब क्वेश्चन 4 देखिए क्या है, Z - Z आयोटा। नाउ LHS इज Z - Z आयोटा, ये हमें 6 आयोटा प्रूव करना है। नाउ LHS इक्वल्स टू Z - Z का वैल्यू कितना है 2 + 3 आयोटा, इट इज Z, ठीक है ना, ये Z का वैल्यू है 2 + 3 आयोटा माइनस इट विल बी 2 - 3 आयोटा। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू रहेगा 2 + 3 आयोटा माइनस 2 + 3 आयोटा, ठीक है ना। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, 3 आयोटा + 3 आयोटा इट विल बी 6 आयोटा, और यही हमें प्रूव करना था, LH वेरीफाई करना था, LHS इक्वल्स टू RHS। तो देखिए जो भी यहाँ पे हमें 4 जो एक्सप्रेशंस दिए गए थे, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉन्जुगेट, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इसका कॉन्जुगेट इट इज द रियल नंबर, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू इमेजिनरी नंबर। ये 6 आयोटा मतलब प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली रियल है। देखिए इसका मतलब हम यहाँ पे एज अ प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, इनके जो रिलेशंस है ये हमने यहाँ पे वेरीफाई किए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो इट विल बी द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉन्जुगेट। फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, उन दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो हमें रियल नंबर मिलता है। और फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट माइनस करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस इट्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, इनका अगर हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं तो वहां पे हमें मिलता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखिए ये सभी प्रॉपर्टीज है, कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, इनका जो रिलेशंस है इसके सभी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें Z1 और Z2 ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में रिलेशंस हमें यहाँ पे वेरीफाई करने हैं। अब देखिए यहाँ हमें Z1 दिया है 1 + आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट, जिसे हम बार Z1 के ऊपर बार लिखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज 1 - आयोटा। ये कॉन्जुगेट हम किस प्रकार से लेते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब उसी प्रकार से हमारे पास Z2 है 2 - 3 आयोटा, तो देखिए यहाँ पे Z2 का कॉन्जुगेट रहेगा 2 + 3 आयोटा, साइन हमने यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। अब हम फर्स्ट वेरीफाई हमें करना है तो उसका हम कंसीडर करते हैं LHS। तो LHS है Z1 + Z2, इसका सम लेना है और उसका फिर कॉन्जुगेट लेना है। देखिए क्या करना है, हमें Z1 में Z2 ऐड करना है, उसका कॉन्जुगेट लेना है। अब देखिए हमारे पास Z1 कितना है 1 + आयोटा, Z2 है 2 - 3 आयोटा, और फिर इसका लेना है हमें कॉन्जुगेट।
देखिए हमने Z1 लिखा है, Z2 लिखा है, Z1 बार Z2 बार नहीं लिखा है। नाउ LHS इज 1 + 2 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, और इसका अब हमें लेना है कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब यहाँ का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। इट विल बी 3 + 2 आयोटा। ठीक है, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। अब हम कंसीडर करते हैं RHS। देखिए RHS हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो RHS इक्वल्स टू रहेगा कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज 1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इज 2 + 3 आयोटा। नाउ RHS इक्वल्स टू 1 + 2 3 माइनस आयोटा, ठीक है ना, माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, इट विल बी 2 आयोटा। इसे कहते हैं हम सेकंड। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का वैल्यू हमें यहाँ पे इक्वल मिल रहा है, सेम मिल रहा है, मतलब हम LHS इक्वल्स टू RHS ले सकते हैं। मतलब कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 रहेगा। अब देखिए सेकंड में हमें क्या वेरीफाई करना है, सेकंड का हम LHS कंसीडर करते हैं। इट विल बी Z1 माइनस Z2 और उसका कॉन्जुगेट, मतलब पहले Z1 माइनस Z2 लेना है फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। नाउ LHS इक्वल्स टू Z1 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 + आयोटा, और Z2 का माइनस लेना है। इसका माइनस मतलब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये -2 होगा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये +3 आयोटा बनेगा। ओके, और इसका लेना है हमें कॉन्जुगेट, मतलब LHS इक्वल्स टू रहेगा 1 - 2 -1 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा 4 आयोटा, और इसका लेना है हमें कॉन्जुगेट। तो देखिए LHS हमारे पास रहेगा -1 - 4 आयोटा। ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, इसे कहते हैं हम फर्स्ट। अब हम कंसीडर करेंगे RHS। व्हाट इज RHS नाउ? इट विल बी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2, मतलब RHS इक्वल्स टू रहेगा कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज, देखिए कॉन्जुगेट ऑफ Z1 का वैल्यू 1 माइनस आयोटा माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 का वैल्यू 2 + 3 आयोटा। ओके, नाउ RHS इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा -2 -3 आयोटा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। नाउ RHS इक्वल्स टू 1 - 2 इट विल बी -1, और माइनस आयोटा -3 आयोटा -4 आयोटा। ध्यान दीजिए, वेरी सिंपल, -1 -4 आयोटा, इसे कहते हैं हम सेकंड। देखिए जो LHS का हमें वैल्यू मिला है वही RHS का वैल्यू है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए हम क्या कह सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब थर्ड सब क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम Z1 इंटू Z2 फाइंड करते हैं, फिर उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। Z1 हमारे पास है, देखिए 1 + आयोटा इंटू Z2 है 2 - 3 आयोटा, इसका हमें प्रोडक्ट लेना है। Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू 1 × 2 इज 2, फिर उसके बाद 1 × -3 आयोटा -3 आयोटा, आयोटा इंटू 2 इट विल बी 2 आयोटा, आयोटा इंटू -3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए 2, ठीक है ना, यहाँ ये 2, ये -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, इट विल बी माइनस आयोटा, और -3 इंटू यहाँ पे ले सकते हैं -1, क्यों, बिकॉज आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1, एंड देयरफॉर Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू इट विल बी 2 माइनस आयोटा, और ये +3 होगा, 2 + 3 मतलब 5, मतलब Z1 इंटू Z2 इक्वल टू हमें मिल रहा है 5 माइनस आयोटा। अगर इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 इट विल बी 5 + आयोटा। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। अब हम फाइंड करेंगे, देखिए Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, इनका प्रोडक्ट हम लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज 1 माइनस आयोटा,
ओके, और कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इज 2 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है। देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इक्वल टू 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, 1 से प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आयोटा रहेगा। ध्यान दीजिए, माइनस आयोटा से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस 2 आयोटा, और माइनस आयोटा से प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमें Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा माइनस 3 इंटू माइनस 1 इस प्रकार से मिलेगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक है, नाउ इट विल बी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इज 2 प्लस आयोटा प्लस 3। ठीक है ना, तो देखिए ये हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 मतलब 5। नाउ कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इज 5 प्लस आयोटा, और इसे कहते हैं हम सेकंड। ओके, देखिए फर्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2, इसका वैल्यू 5 प्लस आयोटा मिल रहा है। सेकंड इज कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, उसका वैल्यू भी 5 प्लस आयोटा मिल रहा है। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए दोनों का वैल्यू यहाँ पे हमें सेम मिल रहा है। इसका वैल्यू 5 प्लस आयोटा, उसका वैल्यू भी 5 प्लस आयोटा है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। इट इज़ वेरीफाइड। ओके, ये यहाँ पे हमने वेरीफाई किया, इट इज़ वेरीफाइड। देखिए इसके पहले जो हमने 2 सब क्वेश्चन सॉल्व किए उस प्रकार से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। LHS कंसिडर करना है, उसका वैल्यू फाइंड करना है उसे फर्स्ट, फिर RHS कंसिडर करना है, उसका वैल्यू फाइंड करना है उसे सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल्स टू RHS, उस प्रकार से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने लेकिन क्या किया, हमने इसका वैल्यू फाइंड किया, उसका वैल्यू फाइंड किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हमने दोनों को यहाँ पे इक्वल कंसिडर किया और इट इज वेरीफाइड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब क्वेश्चन 4 में हमें वेरीफाई करना है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो सबसे पहले हम Z1 अपॉन Z2 फाइंड करते हैं, फिर बाद में उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, देखिए Z1 है 1 प्लस आयोटा अपॉन Z2 है 2 माइनस 3 आयोटा। इसे सिंप्लीफाई करना है, मतलब देखिए क्या करना है, यहाँ का जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2 प्लस 3 आयोटा से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। नाउ देयरफॉर Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 से 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा, आयोटा से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, आयोटा से 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा स्क्वायर रहेगा। एंड दिस होल टर्म डिवाइड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये 4 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर रहेगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, उसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 4 माइनस 9 इंटू -1, सिंस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है। नाउ देयरफॉर Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 -3, 2 -3 -1, तो ये रहेगा -1 प्लस 5 आयोटा अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 9, इट विल बी 13। ठीक है, तो देखिए Z1 अपॉन Z2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, -1 अपॉन 13 प्लस 5 अपॉन 13 आयोटा। अब अगर इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस लेना है, -1 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन 13 आयोटा। ओके, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। अब हम फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z2 का वैल्यू। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ Z1 कितना है, 1 माइनस आयोटा, और कॉन्जुगेट ऑफ Z2 कितना है, 2 प्लस 3 आयोटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इज टू 1 इंटू -3 आयोटा -3 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2 -2 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -3 आयोटा, इट विल बी प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय
2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इक्वल्स टू, इट विल बी 2 - 5 आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 अपॉन 4 - 9 इंटू -1 सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया। तो देखिए कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z2, ठीक है ना, ये कॉन्जुगेट ठीक तरह से लिखा नहीं मैंने। ओके, देखिए क्या रहेगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इक्वल टू, ये 3 इंटू -1 -3, 2 - 3 मतलब -1 -5 आयोटा। ओके, ठीक है ना, -1 -5 आयोटा किस प्रकार से, कहाँ पे, ओके ठीक है, -1 -5 आयोटा अपॉन -9 इंटू -1 +9 4 + 9 इट विल बी 13। अगर इसको हम सेपरेट लेते हैं, देयरफॉर Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, ये रहेगा यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, -1 अपॉन 13 -5 अपॉन 13 आयोटा रहेगा। देखिए -1 अपॉन 13 -5 अपॉन 13 आयोटा, चाहे तो इसे हम कहते हैं सेकंड। देखिए फर्स्ट में जो वैल्यू हमें मिल रहा है वही वैल्यू हमें सेकंड में मिल रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो ये वेरीफाई हो गया। नाउ इट इज वेरीफाइड। ओके, इट इज वेरीफाइड। देखिए इस प्रकार से ये चारों भी रिलेशन जो हमें यहाँ पे दिए हैं, इन चारों भी रिलेशन में ये चारों भी रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 11, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट हम मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे हैंडल करते हैं। और साथ में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पी आंसर पी आंसर, इस टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहां पे मिलते रहेंगे। मेरा इंस्टा अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद आपको लाइक जरूर करना है, एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करनी है, और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।